अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई खबर की, जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों ने छोड़ा और उसके बाद में सांसदों के सुर भी बागी होते हुए नजर आए और अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो दफ्तर है वो भी उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक सियासी मुश्किलें उनके लिए पैदा हो रही हैं। ममता बनर्जी जो पहले से ही 58 विधायकों और 20 सांसदों की बगावत का सामना कर रही हैं, अब पार्टी दफ्तर पर भी टीएमसी के बागी नेताओं ने कब्जा कर लिया है। टीएमसी पर कंट्रोल करने को लेकर जारी लड़ाई शुक्रवार को तब और तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। मेट्रोपॉलिटन इलाके में ये दफ्तर साल 2022 से पार्टी का अस्थायी मुख्यालय रहा है। क्योंकि पुराने दफ्तर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब उस वक्त यहां पर ये ऑफिस ट्रांसफर कर दिया गया और ऋतव्रत ने इसी दफ्तर को अपने कंट्रोल में कर लिया और खुद को असली टीएमसी करार दिया। बागी नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन में मुख्यालय के ताले बदल दिए, नए पोस्टर लगाए, इनमें ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। हालांकि कार्यालय के अंदर पहले से लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों और कटआउट को नहीं हटाया गया। ऋतव्रत बनर्जी वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के कोषाध्यक्ष के साथ टीएमसी कार्यालय पहुंचे और अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से पार्टी का सारा काम इसी कार्यालय से चलेगा। टीएमसी दफ्तर पर कब्जा किए जाने की खबर के बीच ममता बनर्जी समर्थक गुट के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष दफ्तर पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने के कारण अंदर नहीं जा सके। वहीं इस पूरे राजनीतिक विवाद पर बीजेपी भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला करने से नहीं, इससे एक दिन पहले ही बागी गुट ने निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई खबर की, जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों ने छोड़ा और उसके बाद में सांसदों के सुर भी बागी होते हुए नजर आए और अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो दफ्तर है वो भी उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक सियासी मुश्किलें उनके लिए पैदा हो रही हैं। ममता बनर्जी जो पहले से ही 58 विधायकों और 20 सांसदों की बगावत का सामना कर रही हैं, अब पार्टी दफ्तर पर भी टीएमसी के बागी नेताओं ने कब्जा कर लिया है। टीएमसी पर कंट्रोल करने को लेकर जारी लड़ाई शुक्रवार को तब और तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। मेट्रोपॉलिटन इलाके में ये दफ्तर साल 2022 से पार्टी का अस्थायी मुख्यालय रहा है। क्योंकि पुराने दफ्तर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब उस वक्त यहां पर ये ऑफिस ट्रांसफर कर दिया गया और ऋतव्रत ने इसी दफ्तर को अपने कंट्रोल में कर लिया और खुद को असली टीएमसी करार दिया। बागी नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन में मुख्यालय के ताले बदल दिए, नए पोस्टर लगाए, इनमें ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। हालांकि कार्यालय के अंदर पहले से लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों और कटआउट को नहीं हटाया गया। ऋतव्रत बनर्जी वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के कोषाध्यक्ष के साथ टीएमसी कार्यालय पहुंचे और अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से पार्टी का सारा काम इसी कार्यालय से चलेगा। टीएमसी दफ्तर पर कब्जा किए जाने की खबर के बीच ममता बनर्जी समर्थक गुट के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष दफ्तर पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने के कारण अंदर नहीं जा सके। वहीं इस पूरे राजनीतिक विवाद पर बीजेपी भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला करने से नहीं, इससे एक दिन पहले ही बागी गुट ने निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था।